नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ चैनल में आपकी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं हम बिहारी हैं भाई, तो मेरे उस दोस्तों से कहना था तुम बिहारी भी बड़े हिम्मत वाले हो, तुम बिहारी भी बड़े हिम्मत वाले हो। जितनी सॉफ्ट आपकी भोजपुरी उतनी ही कठोर आपकी वर्ती, जितनी सॉफ्ट आपकी भोजपुरी उतनी ही कठोर आपकी वर्ती। जब छठ पे छुट्टी ना मिलने से देखता हूँ आपका गुमसुम चेहरा, जब छठ पे छुट्टी ना मिलने से देखता हूँ आपका गुमसुम चेहरा, दिल से दुआ मांगता हूँ ये छठ की मैया अपने इस वक्त को छुट्टी दिला दो। दिल से दुआ मांगता हूँ कि ये छठ की मैया अपने इस वक्त को छुट्टी दिला दो। अपनी ना सही मेरी छुट्टी से ही इसे घर भिजवा दो, अपनी ना सही मेरी छुट्टी से ही इसे घर भिजवा दो, मेरी छुट्टी से ही इसे घर भिजवा दो। मैंने भी अपने दोस्तों से कई बार ठेकुआ खाया है और आनंद लिया है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि इस ठेकुए के पीछे इतनी कठिन व्रत भी जुड़ा हुआ है। ये वीडियो देश भर में रहने वाले मेरे बिहार, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के दोस्तों के लिए एक छठ भेंट है। छठ पूजा भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है, यानी दीपावली से छठे दिन। छठ पूजा मुख्य तौर से सूर्य देव का उपासना का पर्व है। इस दौरान व्रती 36 घंटों का व्रत रखती है। सूर्य उपासना के इस महापर्व से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। उन्हें एक पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। मृत पुत्र को प्रियव्रत शमशान ले गए और अपनी प्राण भी त्यागने चले। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और कही, सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी में हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस मिल गया था। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथा अनुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वे प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिल, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये एकमात्र पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठी मैया को मिथिला में रणबे माई, भोजपुरी में सबिता माई और बंगाली में रणबे ठाकुर बुलाया जाता है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को पर्वैतिन कहा जाता है। यह पर्व 4 दिन का है। भैया दूज के तीसरे दिन से आरंभ होता है। पहला दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत भी गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तक करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार ना हो जाए। ऐसा मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत रखने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र पुत्री की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती है। छठ के घाट पर ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया, ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई ऊंच नीच। सभी लोग सभी वेदी पर जाकर प्रसाद लेते हैं।
अपने बेदी के साथ साथ दूसरे लोगों के बेदी पर भी आशीर्वाद लेते हैं। छठ माता के सभी बेटे बेटियां जिसने सामाजिक विभाजन को तोड़कर इस पर्व को मनाते हैं, उनको हमारी चैनल का सादर प्रणाम। दोस्तों, आप लोगों में इस बार छठ पर कौन कौन अपने गांव जा रहे हैं, कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।